नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री की क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में 12वीं कक्षा में आने वाले मानचित्र से संबंधित प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। 12वीं कक्षा में इतिहास से संबंधित 5 केंद्र आते हैं जो ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित होते हैं। आज हम उन्हीं स्थलों के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी किए गए 2023 के मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए ऐतिहासिक स्थल और उनके साथ साथ पिछले वर्षों में बोर्ड में पूछे जाने वाले तमाम वो केंद्र मैंने लिए हैं जो विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और लगभग बोर्ड का ये शेड्यूल है, सिस्टम है कि लगभग हर बार प्रीवियस जो भी प्रश्न होते हैं वो रिपीट की जाते हैं। इसलिए मैंने विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए 2023 मॉडल प्रश्न पत्र में दिए गए स्थलों और इसके साथ साथ में 2022 का बोर्ड और 21 में कोरोना की वजह से एग्जाम हुआ नहीं था, इसलिए 20 से कंटिन्यू 2013 तक मैंने वो सारे केंद्र लिए हैं जो पिछले बोर्डों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके अलावा कुछ वो भी केंद्र लिए हैं जो बोर्ड में पूछने की संभावना है। विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि इन सारे स्थलों को अच्छी तरह से देख लें और लगभग आपके 500 ही केंद्र इन मानचित्रों में फंस जाएंगे। बाई चांस कोई अगर एक आध का बाहर से आ जाए तो आपके अनुसार जो भी अच्छा लगे वो और देख लेना। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है पिछले कई वर्षों से पढ़ाने के अनुभव के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि लगभग आपके सारे स्थल इन्हीं मानचित्रों से आएंगे। तो आज अपन बात करते हैं 2023 में पूछे जाने वाले जो 2023 मॉडल प्रश्न पत्र हैं, इसमें जो केंद्र पूछे गए हैं आज हम सबसे पहले उसी की चर्चा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सर्वप्रथम 2023 में जो पूछा गया केंद्र है वो है कौशाम्बी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कौशाम्बी है ये वत्स की राजधानी है। किसकी है? आपने महाजनपद पढ़े होंगे। वत्स जो महाजनपद था उसकी ये राजधानी है। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश का भाग है, ये यहाँ स्थित है। नंबर 2, मिताथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और मिताथल जो है वो हरियाणा का भाग है। ये यहाँ आप देखते रहना आराम से। सारे केंद्रों को आप अपने रफली मानचित्र में भरते रहना ताकि आपके ध्यान में रहे कि कौन सा केंद्र कहाँ पर है। नेक्स्ट जो स्थल है वो है खेड़ा। और आप सभी को पता है कि जो खेड़ा है वो गुजरात का भाग है। ये जो यहाँ गुजरात का मोड़ आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो गुजरात का मोड़ आता है ये मोड़ के जस्ट ऊपर यहाँ दर्शा देना, ये खेड़ा है। महात्मा गांधी ने आपको पता है कि खेड़ा में सत्याग्रह भी किया था 1918 में, तो इसीलिए महात्मा गांधी से संबंधित ये स्थल है, ध्यान रखना। और एक बात आपको और बता दूं कि जो बोर्ड में पूछा जाने वाला प्रश्न है उसमें जो मानचित्र आएगा उसमें ध्यान रखना कि इसमें जो ये अलग अलग राज्यों की बॉर्डर दी गई है, ऐसे राज्यों की बॉर्डर नहीं आएगी। ये जो बाह्य बॉर्डर है केवल ये बाह्य बॉर्डर आएगी। इसलिए आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि ये जो बाह्य बॉर्डर है इसको ध्यान में रखते हुए ही आपको मानचित्र से संबंधित सारे स्थल जो है इसको अपने ध्यान में दिमाग में बैठाना है। नेक्स्ट बात करते हैं पूना की। पूना जो है ये महाराष्ट्र का भाग है और आपको पता होगा पूना जो है इसको पुणे भी कहते हैं, इसको पुणे भी कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि
महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था। तो इस लिहाज से भी ये जो केंद्र है ये काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं पांडिचेरी के बारे में। पांडिचेरी तमिलनाडु का भाग है जो तटवर्ती इलाका है, और 2023 में अथवा में और प्रश्न दिए गए हैं। इसका भी ध्यान, जो स्थल दिए गए हैं हम उसकी भी बात करते हैं। इस बार के, इससे पहले बोर्ड में जो प्रश्न आते थे इसमें अथवा में नहीं आते थे, लेकिन बोर्ड ने इस बार मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार अथवा में भी प्रश्न दिए हैं। तो अगला हम अथवा में ध्यान रखना, आपको या तो ये वाला भाग करना है या ये वाला भाग करना है। कुछ विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि कुछ इसमें से कर देते हैं, कुछ इसमें। ये गलत है बिल्कुल। या तो आपको पूरा ये भाग करना है या फिर आपको पूरा ये भाग करना है। नेक्स्ट इसको अपन देखते हैं चंपा। चंपा आप देख रहे हैं ये बिहार का पोर्शन है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जो चंपा जो है ये अंग महाजनपद की राजधानी रहा है। अंग महाजनपद की, महाजनपद से संबंधित काफी क्षेत्र पूछे गए हैं और बार बार पूछते हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा। ये भी गुजरात का भाग है। धोलावीरा जो है ये जस्ट राजस्थान की जहाँ सीमा खत्म होती है इसके नीचे है धोलावीरा। और धोलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और गुजरात का भाग है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित भारत में सर्वाधिक जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। ये भी आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए बारडोली। बारडोली आपको पता ही है ये भी गुजरात का भाग है। ये गुजरात की जो सीमा वाला पोर्शन है महाराष्ट्र गुजरात की, इसके आसपास में है। और बारडोली ये यहाँ है। और आपको ये भी पता है कि जो बारडोली है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा यहाँ एक सत्याग्रह किया गया था। और उसी सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट देखो मेरठ। मेरठ उत्तर प्रदेश का भाग है और ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। आपको पता है कि 1857 की क्रांति की जो विधिवत शुरुआत है 10 मई 1857 वो यहीं से हुई थी। नेक्स्ट देखिए शोलापुर। शोलापुर जो है ये महाराष्ट्र का भाग है। और सॉरी ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ है शोलापुर। और जो शोलापुर है ये ध्यान रखना, ये जो शोलापुर है यहीं पर एक स्थल है पंढरपुर। यहीं पर एक क्षेत्र है पंढरपुर और ये भगवान विष्णु का पूजा स्थल है। तो इस लिहाज से ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए 2022 में पूछे गए जो प्रश्न है उनको देखिए। सबसे पहला है सूरत। तो आप सभी जानते हैं कि सूरत जो है ये सूरत भी गुजरात का ही पोर्शन है। और आप सबको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यहाँ एक अधिवेशन भी हुआ था। आपको याद होगा तो 1907 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका विभाजन हुआ था। अजमेर। अजमेर राजस्थान का पोर्शन है तो लगभग यही है। और यहाँ आप सभी को पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जिसको भारत की मक्का कहते हैं। और इनके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि यहाँ अकबर ने, मुगल बादशाह अकबर ने 14 बार यात्रा की थी। तो ये भी ध्यान रखना। फिर मेरठ, फिर ये रिपीट हुआ है, ध्यान रखना। कटक जो है ये यहाँ पर है, उड़ीसा का भाग है कटक। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अथवा में जो पूछे गए प्रश्न है जबलपुर। जबलपुर वैसे औद्योगिक केंद्र भी रहा हुआ है। तो ये जबलपुर यहाँ है जो मध्य प्रदेश का भाग है। मैंने लगभग सारे केंद्रों के राज्य दिखाए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना कि कौन सा केंद्र कौन से राज्य में है। जो जिस राज्य में है अगर आप उस राज्य में भर दोगे तब भी आपका वो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए झांसी। झांसी आपको पता ही है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो झांसी है झांसी आप देखिए
उत्तर प्रदेश का भाग है। और ये वाला जो नुक्कड़ है, इसमें देखिए आप, ये झांसी है। ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, जिसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके अलीगढ़। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का भाग है, ये आप देख ही रहे यहाँ। नेक्स्ट देखिए अंबाला। अंबाला जो है ये हरियाणा का भाग है, और ये देखिए आप इस पोर्शन में है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर वाली साइड में है ये अंबाला। देखते हैं 2020 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। 2020 में जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें पहला जो स्थल पूछा गया था, वो पूछा गया था उज्जैन। तो ध्यान रखना, उज्जैन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और धार्मिक दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उज्जैन जो है, यहाँ आपको पता होगा कि हर 12वें वर्ष में, यहाँ लिख रहा हूं, हर 12वें वर्ष में यहाँ महाकुंभ का मेला लगता है। महाकुंभ, महाकुंभ का मेला लगता है। तो इस लिहाज से धार्मिक दृष्टिकोण से काफी ये महत्वपूर्ण केंद्र हो जाता है। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी आप देख रहे हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश का भाग है, और ये यहाँ वाराणसी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 16 महाजनपद थे, उसमें जो काशी है, काशी की राजधानी थी। तो इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। फिर है पाटलिपुत्र। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पाटलिपुत्र विद्यार्थियों। जो बिहार है, ये इस पोर्शन पर है। और ध्यान रखना, इसका बोर्ड में केवल पाटलिपुत्र ही नहीं, बल्कि इसका कई बार प्रश्न आता है पटना। वर्तमान इसका जो नाम है वो है पटना। वर्तमान जो इसका नाम आता है वो आता है पटना। इसलिए कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि वर्तमान जो पटना है वो कहाँ है। तो पटना पूछ ले या फिर पाटलिपुत्र पूछ ले, दोनों में ध्यान रखना, दोनों में अगर कोई भी पूछ ले तो ये स्थल एक ही है। आजकल कई बार पाटलिपुत्र की जगह पटना पूछ लेते हैं। फिर है शिमला। तो शिमला आपको पता ही है, ये हिमाचल प्रदेश का भाग है, इस पोर्शन में है ये शिमला। और नेक्स्ट देखिए कलकत्ता। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों। जो कलकत्ता है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आप अगर गौर से देखेंगे तो ये पश्चिम बंगाल का भाग है, और यहाँ एक छोटी सी आकृति बन रही है डब्लू की। ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के ऊपर आप डाल देना कलकत्ता। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने नागपुर। तो विद्यार्थियों, नागपुर के बारे में भी सारे विद्यार्थी भली भांति परिचित हैं। नागपुर का जो ये स्थल है, नागपुर जो है, ये 1920 के असहयोग आंदोलन से संबंधित है। और यहाँ पर ये असहयोग आंदोलन से संबंधित जो कार्यक्रम है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया था। तो इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आपने प्रथम मानचित्र के बारे में पूरी जानकारी ले ली होगी। अब अपन अगले मानचित्र की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 2019 का है ये, ध्यान रखना। 2021 में एग्जाम हुआ नहीं था। और 18, 19, 20, ये जो 18, 19, 20 है, ये एनसीईआरटी से पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक अलग सिलेबस जारी किया गया था, उसके अनुसार है। इसलिए इसमें कुछ केंद्र ऐसे हैं जो आपके वर्तमान सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। अगर आप उनको नहीं देखोगे तब भी चलेगा। या देखिए लोथल, जो हमने पहले बात की है कि सिंधुगढ़ सभ्यता से संबंधित है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ये जो गुजरात वाला पोर्शन है, जस्ट इसके ऊपर डाल देना, ये बिल्कुल सही है और कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए कन्नौज। कन्नौज की भी हमने भी बात की है। जो आपने वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन के बारे में सुना होगा, उनकी ये राजधानी हुआ करती थी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। फिर है नालंदा। नालंदा
प्राचीन समय का एक प्रकार से शिक्षा नगरी था, विश्वविद्यालय था, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के हिसाब से भी काफी महत्वपूर्ण था। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी भी कई बार इस स्थल की यात्रा कर चुके हैं। अमृतसर, सभी जानते हैं, अमृतसर पंजाब का भाग है, और यहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक घटना घटी थी, जिसकी पूरे भारत में भर्त्सना की गई थी, विरोध किया गया था, इसकी आलोचना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, बम्बई औद्योगिक केंद्र भी है और प्राचीन समय का, वर्तमान समय का बड़ा महत्वपूर्ण नगर है। और ये प्रश्न बम्बई वाला कई बार पूछा गया है। यहाँ से आप ध्यान देखोगे तो एक हल्का सा छोटा सा कट आता है, ये जो कट वाला पोर्शन है यही आपका बम्बई है। और नेक्स्ट देखिए, मद्रास। मद्रास भी बोर्ड में कई बार पूछा गया है विद्यार्थियों। ये यहाँ जो हल्का सा इधर आप देखोगे तो थोड़ा सा एक बाहर की ओर मोड़ आता है, ये जो बाहर की ओर मोड़ है यहीं पर आप डाल देना मद्रास। तो ये ध्यान रखना, इसमें कई बार मद्रास बोल लेते हैं और कई बार इसकी जगह चेन्नई भी बोल लेते हैं। तो मद्रास या जो चेन्नई है ये एक ही है, वर्तमान में इसको चेन्नई के नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रखना। 2018 में पूछे गए प्रश्नों को देखिए। पहला है गोवा। तो ये यहाँ आप देखोगे तो बिल्कुल छोटी सी ही जगह है, ये गोवा है। और इसके लिए ध्यान रखना विद्यार्थियों, कई बार गोआ लिखा हुआ आता है, तो गोवा या गोवा कोई भी आए तो दोनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखिए, विजयनगर के बारे में, काफी महत्वपूर्ण स्थल है और ये कर्नाटक का भाग है, लगभग इस पोर्शन में है कर्नाटक का भाग। और विजयनगर आपको पता है, विजयनगर जिसकी स्थापना हरिहर और बुका नामक दो भाइयों ने की थी, तो काफी महत्वपूर्ण है। कलिंग, कलिंग देखिए उड़ीसा का भाग है, और आपको पता है कि यहाँ सम्राट अशोक के द्वारा 261 ईस्वी में एक युद्ध किया गया था, और वो युद्ध जो है वो ही कलिंग युद्ध था, और उसके कारण ही ये जो क्षेत्र है ये काफी प्रसिद्ध रहा है। इस युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने युद्ध करने की नीति का त्याग कर दिया था। दिल्ली भारत की वर्तमान की राजधानी है, 1857 की क्रांति के समय का भी प्रमुख केंद्र रहा है। बहादुर शाह जफर ने यहीं से क्रांति का नेतृत्व किया था, तो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 का, जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना, गुजरात का पोर्शन है, काफी महत्वपूर्ण है। पटना, मैंने अभी आपको बताया था कि पाटलिपुत्र को कई बार पटना भी कह देते हैं, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। लिखा हुआ पड़ा है यहाँ पटना वैसे, पर फिर भी ध्यान रखना, पाटलिपुत्र कह दे या पटना कह दे एक ही चीज है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली अभी हमने बात की है, पाटलिपुत्र की हम बात कर चुके हैं, कलकत्ता की हम बात कर चुके हैं, लोथल की हम बात कर चुके हैं, और पूना की भी हम बात कर चुके हैं। पूना कह दो या पुणे कह दो, एक ही चीज है, इसकी भी हम बात पहले कर चुके हैं। ये 2017 में था। 2016 में देखिए, विजयनगर की हम पहले बात कर चुके हैं, ये भी रिपीट हुआ है। उज्जैन की भी हम पहले बात कर चुके हैं, ये भी रिपीट हुआ है। और उदयपुर जो राजस्थान से संबंधित है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस एनसीईआरटी से पहले जो सिलेबस था उसमें राजस्थान का भी कुछ पोर्शन था, इसलिए ये कुछ जो केंद्र दिए गए हैं ये राजस्थान से संबंधित पूछे गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये उदयपुर का पोर्शन है, राजस्थान के मेवाड़ के राजाओं से संबंधित था। और इनके साथ साथ में हमने चेन्नई की भी बात की थी, जस्ट अभी बात की थी, चेन्नई कह दो या मद्रास कह दो। और झांसी की भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। लोथल फिर यहाँ रिपीट हुआ है, लोथल की भी हम चर्चा कर चुके हैं। मगध, ध्यान रखना, मगध जो है ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये इस भूभाग का बिहार में स्थित है मगध। मगध को अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो मगध की जो पहली राजधानी थी वो थी राजगृह, राजाओं का घर। कई बार ये शाब्दिक अर्थ होते हैं कि राजगृह का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो राजाओं का घर। और फिर इसका नाम थोड़ा सा बदलता है और हो जाता है गिरिव्रज, तो ये ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे पाटलिपुत्र, पटना वगैरह चेंज होता रहता है। कलिंग की हमने भी बात की थी, काफी महत्वपूर्ण, बार बार रिपीट हो रहा है। मुंबई की हम बात कर चुके हैं, ये भी रिपीट हो रहा है। कलकत्ता की हम बात कर चुके हैं, ये भी रिपीट हो रहा है।
2014 का देखिए विजयनगर, ये भी रिपीट हुआ है। कलकत्ता देखिए, ये भी रिपीट हुआ है। लोथल देखिए, ये भी रिपीट हुआ है। कलिंग देखिए, ये भी रिपीट हुआ है। और आगरा, आगरा को देखिए, आगरा जो है ये मुगल कालीन राजधानी रहा है भारत की, और सम्राट बादशाह जो अकबर है, उन्होंने इसको राजधानी बनाया था। तो ये उत्तर प्रदेश का भाग है, ध्यान रखना। 2013 का देखते हैं। 2013 में मथुरा देखिए। मथुरा जो है ये उत्तर प्रदेश का भाग है। मथुरा उत्तर प्रदेश का भाग है, और धार्मिक लिहाज से भी और चित्र की शैलियों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें। और नेक्स्ट ये पाटलिपुत्र फिर रिपीट हुआ है। और बनावली, बनावली हरियाणा का पोर्शन है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ये यहाँ बनावली है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। गोवा, मैंने अभी आपको बोला था कि गोवा आ जाए या गोवा आ जाए, दोनों में एक ही है, रिपीट हुआ है। दिल्ली का जो है ये भी रिपीट हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा 2023 मॉडल प्रश्न से लगाकर 2013 तक बोर्ड में जितने भी प्रश्न पूछे हैं, मॉडल पेपर में भी दिए हैं, इन सारे स्थलों को हमने लिया है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं, इसके अलावा भी कुछ स्थल ऐसे रहे हैं जो मेरे अनुभव से महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड में पूछे जाने योग्य है, इसलिए कुछ हम ऐसे स्थलों की भी बात कर लेते हैं। तो आइए अगली स्लाइड में। इस स्लाइड में देखिए, मैंने इसमें वो केंद्र लिए हैं जो महत्वपूर्ण है और बोर्ड में पूछे जाने की पूरी संभावना है। सबसे पहला केंद्र लिया है, राजस्थान से संबंधित है, जो कालीबंगा का है। आप सारे जानते हैं कि ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है कालीबंगा, और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, और काली चूड़ियों के कारण इसको कालीबंगा कहते हैं। नेक्स्ट है गिरनार या जूनागढ़। तो गिरनार या जूनागढ़ जो है ये गुजरात का भाग है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, लगभग हाथ की हथेली की जैसी आकृति दिखाई दे रही है। इस हाथ की हथेली के बीच में यहाँ आपके गिरनार या जूनागढ़ है। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो स्थल है, ये रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित स्थल है, और इसीलिए ये प्रसिद्ध है। लगभग 150 ईस्वी में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लगभग 150 ईस्वी में इसको जारी किया गया था। नेक्स्ट है दांडी, जो महात्मा गांधी से संबंधित है। पता है आपको, महात्मा गांधी ने दांडी तक की यात्रा की थी, साबरमती आश्रम अहमदाबाद यात्रा की थी, और लगभग दांडी तक की यात्रा की थी। तो ये नमक यात्रा से संबंधित है। नेक्स्ट है सतारा। सतारा महाराष्ट्र का भाग है, ये यहाँ देखिए सतारा। नेक्स्ट है राखी गड्डी। राखी गड्डी जो है ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, और हरियाणा का पोर्शन है। कानपुर, कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का भाग है, और 1857 की क्रांति से संबंधित है, इसका भी ध्यान रखना। लखनऊ, लखनऊ जो है ये भी उत्तर प्रदेश का भाग है, और ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित स्थल है। अवध, ये भी 1857 की क्रांति से संबंधित है, उत्तर प्रदेश का पोर्शन है। नवाब वाजिद अली शाह, जिनको पद से हटाया गया था, और आपको ये भी पता है कि इसको भारत में आर्मी की पोधशाला कहते हैं। नेक्स्ट देखिए चोरी चौरा। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने इसी घटना के परिणाम स्वरूप वापस लिया था। चोरी चौरा स्थल जो है ये भी उत्तर प्रदेश का ही भाग है, ये यहाँ है, और ये गोरखपुर जिले में स्थित है, इसलिए कई बार चोरी चौरा ना पूछ के गोरखपुर बोल लेते हैं। आजकल इसकी जगह एक और शब्द आता है, और वो आता है देवरिया। देवरिया, तो ध्यान रखना, गोरखपुर की जगह अगर देवरिया आ जाए तब भी ध्यान रखना, घटना यही है। सारनाथ,
सम्राट अशोक का जो अभिलेख है, सारनाथ का अभिलेख, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है, तो ये ध्यान रखना, ये भी उत्तर प्रदेश का ही पोर्शन है। नेक्स्ट है चंपारण। आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो चंपारण से की थी 1917 से। सांची, सांची भी सम्राट अशोक से संबंधित है, जिसमें कई प्रकार के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एलोरा और अजंता, एलोरा और अजंता है, ये भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें धार्मिक यहाँ पर कई प्रकार के दृश्य दिए गए हैं, जो महाराष्ट्र का पोर्शन है। नेक्स्ट है कालीकट। कालीकट जो है ये केरल का भाग है, और सर्वप्रथम जो वास्को डी गामा है वो यहीं पर आए थे। तटवर्ती इलाका है। जो कोचीन है ये भी केरल का ही भाग है, तटवर्ती इलाका है। नेक्स्ट वैशाली। वैशाली बिहार का भाग है, और भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु से संबंधित काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। और इनके साथ साथ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 16 महाजनपद थे उनमें जो वज्जी था, वज्जी की ये राजधानी भी थी। नेक्स्ट है प्रयाग या इलाहाबाद। तो ये भी आप सारे जानते हैं, आपने नाम सुना होगा प्रयाग प्रशस्ति का या इलाहाबाद अभिलेख का, जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसमें समुद्रगुप्त की दिग्विजय के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। और नेक्स्ट है बैरकपुर। बैरकपुर जो है ये पश्चिम बंगाल का भाग है, और आप सभी को पता है कि 1857 की जो क्रांति है, इसका सबसे पहला जो बिगुल बजता है वो यहीं से बजता है। कब बजता है विद्यार्थियों? तो ये बजता है 29 मार्च 1857। किसके द्वारा? या वो पता है कि मंगल पांडे नाम का एक ब्राह्मण सैनिक था, जिसने सर्वप्रथम चर्बी युक्त कारतूस का विरोध करते हुए इस क्रांति का बिगुल बजाया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये सारे परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, परीक्षा में पूछे गए स्थलों के बारे में, और परीक्षा में आने योग्य जो स्थल है इन सब के बारे में आपने जाना। और उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी तरह से भर भी दिया होगा। मानचित्र में इन सबको भर देना, और जब भी वक्त मिले आपको तो दिन में 1 या 2 बार देखते रहना। 100% आपको याद हो जाएंगे। और इसके लिए कुछ नहीं, बस आपको दिन में 1-2 बार देखना है, और देखोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जितना हो सके उसको अपने दिमाग बैठा कि कौन सा सत्र कहाँ पर है, और इन मानचित्रों के स्थलों को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा दें, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और मेरा आपसे ये भी निवेदन रहेगा कि 2023 मॉडल प्रश्न पत्र और इसके अलावा 2013 तक जो भी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी एक बार अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि बोर्ड का सिस्टम है हर बार कुछ ना कुछ प्रश्न रिपीट करते हैं और प्रीवियस पेपर के ही प्रश्न उठा कर देते हैं। मेरी भी कोशिश होगी कि जितना संभव होगा उतना मैं भी आपको प्रीवियस प्रश्न पत्र हल सहित उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। और अगर वक्त कम मिलता है, थोड़ा सा वक्त कम मिलता है, ये ध्यान रखना, तो इसलिए अगर पूरा ना हो सके तो मैं कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करूंगा। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर लेना, और अच्छा नहीं लगे तो आपकी इच्छा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,